Hello friends, so welcome to one more video, and this video is on alternative fuels used in IC engine। इंटरनल कम्बशन इंजन में कौन से अल्टरनेटिव फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं वाई देयर इज़ नीड ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल। ठीक है, हम अभी पेट्रोल डीजल ये सब यूज़ करते हैं, तो अल्टरनेटिव फ्यूल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो इसके रीजंस कुछ इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अब देखो, कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है, लेकिन उनकी जो डिमांड है दैट डिमांड इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। एंड एज फार एज स्टॉक्स आर कंसर्न, द स्टॉक्स ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स आर डिक्रीजिंग डे बाई डे। ठीक है, तो अब इस चीज़ को डिमांड चूँकि बढ़ रही है, तो इस चीज़ को टेक केयर करने के लिए, है ना, या इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको किसी न किसी अल्टरनेटिव फ्यूल को सर्च करना पड़ेगा टू रिड्यूस पॉल्यूशन। जो आप कन्वेंशनल पेट्रोल डीजल यूज़ कर रहे हैं, तो इट कॉज लॉट ऑफ पॉल्यूशन ड्यूरिंग द एमिशन। तो उस पॉल्यूशन एक मेजर कंसर्न है, अभी इन्वायरमेंट एक मेजर कंसर्न है, और बहुत सारा रिसर्च आपका इसी पे बेस्ड है कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट को डिप्लीट होने से बचाएं। चाहे आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात हो, चाहे आप ऑटोमोबाइल्स हो, इस तरह के इंजन डिज़ाइन करना, इस तरह के फ्यूल्स यूज़ करना, जिससे आपका जो इन्वायरमेंट है, सो दैट इन्वायरमेंट कुड हैव द मिनिमम डिट्रीमेंटल इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज एनर्जी इंडिपेंडेंट, है ना। क्योंकि अभी ये हम इंडिया की बात करें, तो हम बहुत सारा ऑयल, क्रूड ऑयल, बाकी जो देश हैं उनसे इंपोर्ट करते हैं, है ना। तो हम अपनी जो डिपेंडेंसी है वो इस पे जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उन पे कम करना चाहते हैं, या फिर सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल की ज़रूरत है। रिलेटिवली लो कॉस्ट, जो आप अल्टरनेटिव फ्यूल की बात कर रहे हैं, उनकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम करना चाहते हैं। यहाँ पे 3 अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं बेसिकली, जो कि यूज़ हो सकते हैं, और इसके ऊपर पोटेंशियल रिसर्च इज़ गोइंग ऑन, सो दैट टू फिगर आउट वेदर दी कुड बी अ फिजिबल रिप्लेसमेंट ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स लाइक डीजल, पेट्रोल और नॉट। तो यहाँ पे यदि कन्वेंशनल फ्यूल की बात करें, तो आप 3 कन्वेंशनल फ्यूल हैं। एक तो मिथाइल अल्कोहल है, जिसको हम मीथेनॉल भी बोलते हैं, दूसरा इथाइल अल्कोहल है, तीसरा हाइड्रोजन। These could be these are the alternative fuels which might be used in internal combustion engine, जिनको हम इंटरनल कम्बशन में यूज कर सकते हैं। अब यदि हम इसकी बात करें, मिथाइल की बात करते हैं, मिथाइल अल्कोहल की, तो मिथाइल अल्कोहल में आप देखेंगे मीथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल जो होती है, मीथेनॉल होता है, उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो पेट्रोल से ज़्यादा होता है। तो आपको मालूम है, आपने ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर मैंने एक और लेक्चर में कवर किया हुआ है, जिसमें मैंने ये बताया है कि ऑक्टेन नंबर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एंटी नोकिंग प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है ना। जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा, उतना ही अच्छा फ्यूल हम कंसीडर करेंगे फॉर ऐसा इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए। वो फ्यूल जितना ज़्यादा उसका ऑक्टेन नंबर होगा, वो उतना ही अच्छा फ्यूल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ऑक्टेन नंबर ऑफ मिथेनॉल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पेट्रोल, मिथेनॉल 20% ग्रेटर। ठीक है, ऑक्टेन नंबर होता है गुड देन इन पेट्रोल इंजन, है ना, कैन बी ऑब्टेन ड्यू टू हायर कंप्रेशन रेशियो, है ना। और चूंकि इसका आपका जो ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है, ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होने से क्या है, आप ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो अचीव कर सकते हैं इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन। अभी हम पेट्रोल इंजन में ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो इसलिए नहीं रखते हैं कि कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा रखेंगे तो उससे क्या हो सकता है, नॉकिंग होगी। ठीक है, यदि ऑक्टेन नंबर आपने बढ़ गया, फ्यूल का ऑक्टेन नंबर बढ़ गया, तो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी बढ़ गई। एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी बढ़ गई, तो इसका मतलब आप कंप्रेस ज़्यादा लिमिट तक कर सकते हो, और कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो उससे थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है, जो पेट्रोल इंजन होता है उसकी थर्मल एफिशिएंसी होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करती है। तो आप देख सकते हो मीथेनॉल इंजन हैज़ ग्रेटर थर्मल एफिशिएंसी। अब इसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, मिथेनॉल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कोल, और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है इसकी, इससे आप ऑब्टेन कर सकते हो ना। और किस तरह एग्जैक्टली ऑब्टेन करते हो, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिकल का टॉपिक है, तो दैट आई विल नॉट कवर। मास ऑफ मिथेनॉल कंज्यूम्ड इज मोर देन पेट्रोल ड्यू टू लोअर सीबी। जो मिथेनॉल होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है इससे पेट्रोल से, इसलिए
आपको ज़्यादा मास कंज्यूम करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू पेट्रोल। तो आप देख सकते हो इसको, ये यहाँ पे एक तरह का डिसएडवांटेज है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो जनरली क्या होता है, हम गैसोलीन और अल्कोहल का मिक्स करके हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप इसको मिक्स यूज़ करके यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो अल्कोहल है उसकी टेंडेंसी रहती है वो वाटर की जो पार्टिकल्स हैं उनसे रिएक्ट कर सकता है। और जब वो वाटर के पार्टिकल से रिएक्ट कर लेगा, गैसोलीन प्लस अल्कोहल मिक्सचर है टेंडेंसी फॉर द अल्कोहल टू कंबाइन विद एनी वाटर पार्टिकल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल आपका सेपरेट हो जाएगा गैसोलीन से। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल गैसोलीन से सेपरेट हो जाएगा, और जिसके कारण जो मिक्सचर आपने बनाया है वो नॉन होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, आपका इंजन का जो ऑपरेशन है वो एरेटिक हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो, रिसर्च गोइंग ऑन टू सी देयर सुटेबिलिटी एज अ फ्यूल, नीड टू मिक्स अ कन्वेंशनल फ्यूल। ठीक है, आप में मिथाइल अल्कोहल को एज इट इज़ आप यूज़ नहीं कर सकते हैं अभी। अभी हम मिथाइल अल्कोहल को यूज़ करना है तो वी हैव टू मिक्स इट विद द पेट्रोल। कन्वेंशनल फ्यूल का मतलब यहाँ पे पेट्रोल से, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल इज नॉट अ गुड फॉर सीआई इंजन। ठीक है, ऑक्टेन नंबर की बात हो रही है, जहाँ पे भी ऑक्टेन नंबर की बात होगी तो किससे रिलेटेड होगा, स्पार्क इग्निशन इंजन या पेट्रोल इंजन से। तो मिथाइल अल्कोहल है वो एक अच्छा फ्यूल नहीं है सीआई इंजन के लिए। इट इज़ अ गुड फ्यूल फॉर ओनली एसआई इंजन। अब यदि हम इमिशन की बात करें, इमिशन मतलब एग्जॉस्ट में, इमिशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल विथ 90% गैसोलिन इज सेम एज दैट ऑफ यूजिंग गैसोलीन। ठीक है, यदि आप 10% मिथाइल अल्कोहल लेते हैं और 90% गैसोलीन लेते हैं तो उस केस में जो इमिशन होगा दैट इमिशन विल बी एग्जैक्टली, और इट विल बी सेम लाइक दैट ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन जैसे उसमें इमिशन होगा। अब दूसरा हम बात करते हैं इथाइल अल्कोहल की। ठीक है, दूसरा जो क्या है, इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल के बारे में पहले थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्टेन नंबर होता है इथेनॉल का वो भी पेट्रोल से ज़्यादा होता है। ठीक है, और ऑब्वियसली वही लॉजिक यहाँ पर भी यूज़ होगा। यदि आपका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो आप अचीव कर सकते हैं, और ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो अचीव करेंगे तो उससे उसकी थर्मल एफिशिएंसी आप ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी इसकी बढ़ जाएगी। इथेनॉल कैन बी ऑप्टेन, अब इथेनॉल को हम ऑप्टेन कैसे करते हैं, फ्रॉम द फीड स्टॉक कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। वो फूड है ना, एक खाने की चीज़ जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे आप इथेनॉल को ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे कॉर्न है, व्हीट है, शुगर कैन है, पोटैटो है, स्टार्च इन कार्बोहाइड्रेट, इन सब से आप इथेनॉल को क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन ये सब यहाँ पे एक माइनस पॉइंट ये है, यहाँ पे एक माइनस पॉइंट ये है कि ये सब खाने की चीज़ें, यदि इनसे आप इथेनॉल बनाने लग जाओ तो देयर माइट बी द शॉर्टेज इन द फूड। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं वो भी यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल कैसे करते हैं। स्टार्च इन कार्बोहाइड्रेट किया आपने, एंजाइम से शुगर बनाया और इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस से आपका इथेनॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझ में आती है आपको। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इसको आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, फ्रॉम इथाइलिन एज अ फर्मेंटेशन ऑफ द ग्रेन्स ऑफ शुगर। ग्रेन्स ऑफ शुगर के फर्मेंटेशन से आप इसको क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। फर्मेंटेशन आपने बेसिकली केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। यूज्ड इन अदर कंट्रीज, प्रोडक्शन को, इसको हम दूसरे कंट्रीज में मतलब इसको यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल को। प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, ड्यू टू एसोसिएटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नॉट रिकमेंडेड ड्यू टू कॉस्ट। कॉस्ट की वजह से इसको जनरली रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया फूड की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आप इथेनॉल कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इथेनॉल आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किससे, फूड ग्रेन से। ये मैंने बता दिया आपको। इथेनॉल एज अ फ्यूल हैज़ लेस इमिशन देन गैसोलीन। ठीक है, इसमें जो इमिशन होगा वो आपका गैसोलीन से तो कम होगा, लेकिन मिथेनॉल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब तीसरा जो पोटेंशियल फ्यूल है विच कैन रिप्लेस द कन्वेंशनल फ्यूल इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बहुत पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है कि बिकॉज देर आर सो मेनी प्रॉब्लम विच आर एसोसिएटेड विथ यूजिंग हाइड्रोजन एज फ्यूल। अब इसमें देख सकते हैं हाई ऑक्टेन नंबर, हाइड्रोजन का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, कैन बी यूज्ड फॉर हाई इक्विवेलेंस रेशियो एंड कंप्रेशन रेशियो। ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली यदि आप ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो के लिए यूज़ करेंगे तो ज़्यादा थर्मल एफिशिएंसी आप अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लो इमिशन, इसमें जो नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनके इमिशन बहुत ज़्यादा लो होते हैं। फ्यूल की अवेलेबिलिटी, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे आप हाइड्रोजन को बना सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, एक सबसे बड़ा जो इशू है विच इज एसोसिएटेड विद द
हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इज स्टोरेज। स्टोरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पुअर इंजन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है, बिकॉज जो हाइड्रोजन होगा वो एयर को रिप्लेस कर सकता है, मतलब एयर की क्वांटिटी को कम कर सकता है, क्योंकि जो स्पेस एयर ऑक्यूपाई करेगा वो हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर लेगा, जिससे आपका एयर कम आएगा, तो इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाई फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल की कॉस्ट ज़्यादा, और फ्यूल कैन डिटोनेट, और ये फ्यूल आपका डिटोनेट कर सकता है। तो हमने तीन चीज़ों के बारे में देखा, मिथाइल एल्कोहल या मिथेनॉल, इथाइल एल्कोहल, और इसको इथेनॉल भी बोलते हैं, तीसरा हाइड्रोजन। सो दिस इज इट, थैंक यू।